सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल मंगलयान 2 यह मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मॉम 2 इसरो का ग्रहों के बीच इंटरप्लानेटरी का दूसरा मिशन है। इसके 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह मिशन मंगलयान 1 के बाद का मिशन है। इस मिशन की अवधि 1 साल रखी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलयान 2 मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर होगा। मंगलयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। एस्ट्रोसैट 2 भी एस्ट्रोसैट के बाद का मिशन है। यह खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन के लिए पूरी तरह से समर्पित पहला भारतीय उपग्रह है। भारत के अंतरिक्ष दूरबीन एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसैट 2 भारत का दूसरा अंतरिक्ष वेधशाला ऑब्जर्वेटरी मिशन है। इस मिशन के लॉन्च की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूनर पोलर मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन LUPEX जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और इसरो का एक संयुक्त रोबोटिक चंद्र अन्वेषण मिशन है। पिछले अध्ययनों ने चंद्रमा पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी होने का पता चला है। इस वजह से इस लूनर पोलर मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मौजूद जल संसाधनों की मात्रा, गुणों और रूपों के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसके जरिए भविष्य में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए चंद्रमा के जल संसाधनों को वास्तविकता में इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। जापानी एरोस्पेस एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के जल संसाधनों के वितरण, स्थितियों, रूपों और अन्य मापदंडों को समझना है। इसके जरिए इसरो और जापानी एरोस्पेस एजेंसी JXA निम्न गुरुत्वाकर्षण आकाशीय पिंडों की सतह का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीक में सुधार करना चाहते हैं। मिशन की अवधि 6 माह की होगी। इसके 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच पृथ्वी के अवलोकन का एक संयुक्त मिशन है। इसका मकसद उन्नत रडार इमेजिंग का इस्तेमाल कर भूमि की सतह में आने वाले परिवर्तनों के कारणों और परिणामों को वैश्विक तौर से मापना है। इसके लिए दोनों अंतरिक्ष एजेंसियां रडार दे रही हैं। ये रडार निसार मिशन को धरती की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को बड़े स्तर पर मापने और निरीक्षण करने के लिए पूरी मदद करेंगे। ये रडार इस काम के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नासा के मुताबिक निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से मैप करेगा। इसके लिए ये रडार L बैंड और S बैंड की 2 अलग अलग आवृत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। निसार का डेटा उपयोगी होगा क्योंकि यह दुनिया भर में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और गति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो पाएंगे। ये मिशन पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाएगा। निसार हमारे ग्रह के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम्स, बर्फ के द्रव्यमान और गतिशील सतहों को मापेगा। मिशन बायोमास, प्राकृतिक खतरों, भूजल और समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी देगा। इस मिशन के 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसे 3 साल की योजनाबद्ध अवधि में पूरा किया जाना है।